हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो थोड़ी सी बात करेंगे हम सपना कंट्रोवर्सी के ऊपर। सपना के जो ससुराल वाले हैं वहाँ पर कह रहे हैं कि पुलिस आई है, सपना ने कोई एफआईआर करवाई है। देन हम एक पॉडकास्टर के बारे में बात करेंगे। इस पॉडकास्टर के ऊपर भी जो है एफआईआर हुई है, जो कि रेखा ने करवाई है, जो कि रिश्ते में सपना की जेठानी लगती थी, तो उसने वो एफआईआर करवाई है। और लखन ने किसके ऊपर एफआईआर करने का बोला है, इन सब पे बात करेंगे। क्या लखन की वजह से रिएक्शन लिया है या ये रेखा की खुद की हिम्मत है, उन सब पे बात करेंगे। और क्यों उस पॉडकास्टर पर, क्या पॉडकास्टर पर जो एफआईआर हुई है वो ठीक है या नहीं है, उस पर बात करेंगे। क्या उसका नतीजा निकलेगा, हम उस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे। तो करते हैं पॉडकास्ट को शुरू। होप सो कि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करना है। और ये सबसे पहले बात करते हैं कि कहा जा रहा है कि सपना के जो ससुराल है, जहाँ सपना रहती थी, वहाँ पर आज आई थी पुलिस। कल आई थी पुलिस। उन्होंने वीडियोस वगैरह बनाई है, सपना का बयान भी लिया है जाके, और उसके सास ससुर से भी आई थिंक कुछ बात वगैरह की है। अब वो काफ़ी लोगों का कहना है जो कि सपना के रियली हेटर्स हैं, जिनको सपना नहीं पसंद है, वो कह रहे हैं कि सपना जो है अब अपने सास ससुर को नहीं जीने देगी। वो जो है एफआईआर वगैरह करवाएगी, उनको नहीं जीने देगी उनकी ज़िंदगी। देखो, मुझे वो लड़की इस तरीके की नहीं लगती है। मैंने हमेशा कहा है कि ठीक है, उसने जो किया है, यानी जो ये वीडियो ऑडियो वगैरह लीक की है, उसने शायद इस घर से निकलने के लिए लीक की है कि नहीं यार, ये एक वाहिद तरीका है जिससे मैं घर से निकल सकती हूँ। जिंदगी तो उसकी अजाब थी और जिंदगी जीने का पूरा हक है उसको। जब उसके पास शौहर नहीं रहे, जब उसके पास कोई इसके सर का छत नहीं रहा, उसको पता नहीं कि उस घर में वो कब तक रहे कब तक ना रहे, सास ससुर का मूड है, रखा नहीं रखा, उसके बाद निकाल दिया। काफी लोग उसके सास ससुर का, देखो भाई, उसके सास ससुर को हमेशा सबने कहा है कि उन पे भी कम नहीं बीती है। अगर उन पे भी नहीं बीती कम, तो सपना पे भी कम नहीं बीती। उसने भी दो दो शौहर को है, वो नहीं चाहती थी दोनों शौहर में से किसी एक शौहर को भी खोना, कि दोनों चले जाए। मुझे ऐसी कोई जिंदगी चाहिए जहां पर वो आजाद। वो लड़की काफी उस किस्म की लग रही थी कि वो खुश रहती थी, वो अपने शौहर के पास, अपने शौहर के आसपास रहते हुए वो खुश थी लड़की। उसकी वीडियोस में वो खुश नजर आती थी। ठीक है, एक इंसान की खुशी ना उसकी आंखों से भी दिखती है। ठीक है, मैं बोलती हूँ व्लॉगर्स हमेशा झूठ बहुत ज्यादा आपको बेचते हैं, तो ठीक है, उसने आधा झूठ बेचा भी होगा। अगर सूरज के टाइम का भी जो था तो वो शायद झूठ होगा सूरज के टाइम का, लेकिन सूरज ने भी उसको हिम्मत दी। अगर सूरज, मुझे कहीं कहीं लगता है कि अगर सूरज इतना ज्यादा मतलब के खराब दिमाग का होता और इतना ज्यादा शकी मिजाज है, और काफी लोग कह रहे हैं कि शकी था ये था, तो वो उसको क्यों लेकर आता है यूट्यूब पर। यूट्यूब का चैनल इसने खुद बताया ना, ये तो अपनी इसने वीडियो में खुद कहा है कि सूरज ने स्टार्ट किया है, सूरज ने ही मुझे हिम्मत दी थी, मुझे सूरज जी ने जो है मुझे यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करवाई थी। तो सूरज ही करवाने वाला था, तो सूरज क्यों करवाया? या तो सूरज अपनी बीवी का यूज करके जो है वो पैसे कमा रहा था, दो पॉइंट ही हो सकते हैं ना। या तो वो अपनी बीवी को इंडिपेंडेंट बना रहा था कि नहीं भाई ठीक है, तुम्हारा भी हक है इंडिपेंडेंट बनना, तुम भी बनो। जो भी था, खैर वो मरने वाला मर गया, उसने अपना जवाब दे दिया, तो उस पर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करते। मैं तो बिल्कुल बहुत ही कम करती हूँ भाई, क्योंकि देखो उसने मर गया, उसने अपना जवाब दे दिया, हमने अपना जवाब जाके देना है, सीधा सिंपल सी बात है। और काफी लोग हैं जो सपना के बिल्कुल ही अगेंस्ट खड़े हैं। देखो, लड़की वो भी गलत नहीं है, आप सवाल उठाने का हक रखते हो। अब ये जो ये जिसके ऊपर एफआईआर हुई ना, जिस पॉडकास्टर के ऊपर, वो बिल्कुल अगेंस्ट खड़ी है, मतलब ठीक है ना, बिल्कुल टोटली अगेंस्ट है। मैं उन लोगों को भी बोलती हूँ जो बिल्कुल अंधों की तरह सपना को वो कर रहे हैं, भरोसा करके चल रहे हैं। भाई थोड़े बहुत जो सवाल जो उठ रहे हैं, जो हर किसी के दिमाग में आ रहे हैं, वो उठाओ, वो पूछो, वो उसके जवाब देगी, आज नहीं कल देगी। लेकिन वो लड़की गलत नहीं है, ये भी मैं एक तरफ कह रही हूँ कि वो लड़की गलत नहीं है। उस लड़की ने झेला है अपनी जिंदगी में। अब वो सूरज वाला दुख सच हो या ना हो, लेकिन ये दुख, क्योंकि उसमें भी काफी लोग है कि कैसे रिकॉर्डिंग कर ली, कैसे उसने जो है उसको उकसा दिया रिकॉर्डिंग करके, और मारपीट पे उसने उकसाया है उसको, उसने रिकॉर्डिंग करनी थी, इसको धमकाना था, इसमें इतना दिमाग था। तो देखो, लड़की में दिमाग होता है, ऐसा थोड़ी को वो बेच खाएगी। वो लड़की पढ़ी लिखी थी, उसको पता था, पढ़ी लिखी है ना, आई थिंक इतना तो भाई उसको दुनिया की समझ है। पढ़ी लिखी का तो मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि उसको समझ है दुनिया की, उसको दुनिया में रहने की अकल है, उसको हर चीज की अकल है। और वो कह रही है प्रेगनेंसी के टाइम की, तो प्रेगनेंसी आई थिंक उसको उसकी शादी के कुछ टाइम बाद रही है, यानी फौरन इसको जो है उसकी बच्ची नहीं हुई थी, आई थिंक कुछ टाइम बाद हुई है। तो जो भी है, जैसा भी, उसको अकल आ चुकी है उस टाइम पर कि कैसे नहीं कैसे रहना है, किस तरीके से रिकॉर्डिंग वगैरह होती है, उस सब चीजों की उसको अकल थी और वो उसने यूज की। और अगर कोई लड़की यूज करी, अच्छा मतलब मेरे को इस चीज पर लोगों की अकल की हैरत आ रही है कि उसकी रिकॉर्डिंग पर सवाल उठ रहे हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग इसने की है, यानी जो मारपीट कर रहा है वो राइट है, लेकिन अगर उसने रिकॉर्डिंग की तो वो शातिर है। मतलब यार सही है भाई, सही सल्यूट जा रहे हो, सही तुम्हारे पास अक्ल है। मतलब जो मारपीट जिस भी उस पर कर रहा है, जितनी भी औरत, मैंने उस दिन भी कहा, औरत जितना भी उकसा है भाई, तुम्हारे पास ऑप्शन है छोड़ने का, तुम छोड़ सकते हो। तुम्हारे पास हाथ उठाने का ऑप्शन नहीं मौजूद है। हाथ उठाना क्राइम है, छोड़ना जुर्म नहीं है, लेकिन हाथ उठाना क्राइम है। तो तुम वो क्राइम कर रहे हो, तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। ठीक है, अब काफी लोगों का ये भी कहना है कि इसकी सजा जो है ना, अब सूरज की सजा ये अपने सास ससुर को देगी, नहीं पॉसिबल, क्योंकि उस वीडियो में या उस ऑडियो में कहीं भी उसके सास ससुर का नामो निशान नहीं है, जिसकी वजह से उनके ऊपर एलिगेशन लगे या उन पर कोई एफआईआर कटे। एफआईआर कटने के लिए उस
बंदे का मौजूद होना है, उस बंदे का नाम पता उस वीडियो या उस ऑडियो के प्रूफ से ये पता चले कि सास ससुर कहीं से इन्वॉल्व थे, वो सिर्फ उसकी बातों से इन्वॉल्व थे, तो ठीक है। और हमेशा कहते हैं कानून जो है ना वो प्रूफ मांगता है, तो कानून हमेशा सबूतों पे चलता है, यही सीन है। अब बात हो रही है कि जिस बंदी पे जो एफआईआर हुई है वो क्यों हुई है, तो और अच्छा दरअसल जो है ना, चलो पहले हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं सपना का डिस्कस करती हूँ। सपना के जो ससुराल वालों में एफआईआर है वो इसलिए हुई है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो वो पुलिस वगैरह आई है वो इसलिए, क्योंकि जो सपना ने अपनी जो वीडियो वगैरह ऑडियो वगैरह निकाली उसके बाद वो घर छोड़ के चली गई है, तो कहीं किसी लोगों ने करवाई होगी कि शायद इसकी जान को खतरा वतरा है, तो शायद उस जान के खतरे को लेकर जो है वो बात हुई है, और वो कमेंट सेक्शन में दिख रहा है कि जान के खतरे को लेकर उसकी बात चल रही है, इसीलिए लोगों ने जो है वो बयान किया। और सपना ने ये बयान दिया कि मुझे कोई जान का खतरा नहीं है। और काफी लोगों ने, देखो लोग भी जाकर एफआईआर करवाते हैं ना, जो इनके बहुत ज्यादा सपोर्टर हैं उन्होंने भी काफी एफआईआर करवाई हैं कि आप जाओ देखो सपना पता नहीं ठीक है नहीं, क्योंकि सपना बीच में गायब भी हो गई थी, तो वो एफआईआर वगैरह उस टाइम पर हुई हैं। और सपना से पूछा गया, सपना ने कहा कि नहीं ठीक है, आई थिंक कुछ जायदाद का भी है जिस पर बात हुई है। और देखो जाहिर सी बात है वो कानूनी हक रहने का पूरा हक रखती है, मैंने ये बोला वो पूरा हक रखती है कानूनी हक रखने का। उसके बाद उसकी उसी खून की बेटियां हैं जो उसके उस घर के बेटे थे, तो वो पूरा हक रखती है, उसकी बच्चियां हक रखती है और वो हक उसको मिलना भी चाहिए, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ पे क्लियर। अच्छा अब बात आते हैं उस बंदी के ऊपर जिसके ऊपर एफआईआर हुई है। अब वो एफआईआर, वो बंदी ना बहुत ज्यादा, यानी एक होता है सपोर्ट करना और एक होता है अपनी खुन्नस निकालना। हम देखो रिव्यू करते हैं सबा पर, शुएब पर, हर किसी पर, लेकिन हमें पता है कि हमें रिव्यू किस लिमिट पे करना है और कहाँ पर हम पर एफआईआर कट सकती है और कहाँ पर हम पे डिफेमिंग का केस लग सकता है, ठीक है, हमें अच्छे से पता है। तो इस चीज पे हर पॉडकास्टर नजर में रखता है कि यार डिफेमिंग के केस लग सकते हैं, लेकिन कानून अंधा नहीं है भाई, कानून अंधा नहीं है। तो ये जो औरत है ना, मैंने जितनी भी इसकी पॉडकास्ट सुनी है ना, उसने सिर्फ और सिर्फ खुन्नस निकाली है सपना के साथ। ऐसा लग रहा है कोई पर्सनली खुन्नस है जो वो सपना के साथ निकाली है ना, सपना को टोटली उसने गलत बोल दिया, इल्जाम लगा दिए हैं इस तरीके से। तो मुझे लगता है रेखा पे बनती थी एफआईआर, ठीक है ना, क्योंकि आज तक रेखा की वो वीडियो पड़ी है जहां पर उसने राजवीर की डेथ के इल्जाम इस पे लगाए थे, और सपना ने वो एफआईआर करवाई भी थी। हम सबको याद होगा, अगर वो आप वो पुराना वाला व्लॉग जाके देखो तो सपना ने उसकी एफआईआर करवाई भी थी रेखा पे, और रेखा ने उस चीज़ को आगे कह दिया कि नहीं मैंने अपनी उस बात को मैंने अपनी उस बात पर जो है वो माफ़ी मांग ली है सपना से। मैंने ऑनलाइन ही, जिधर मैंने ऑनलाइन ख़राब किया था मैंने उधर ही माफ़ी मांग ली है, और मुझे ये सब भी एक मुझे लोगों के बीच में चढ़ाना था, तो मैं उनकी बातों में आ गई थी, उनकी बातों में मैंने जो है वो आके इस तरीके के बयान दे दिए। तो अब काफी लोग रेखा को भी कह रहे हैं कि तुम जो है वो थाली का बैंगन हो, तुम्हें अब पता चल गया है ना कि इस टाइम पे तुम सपना को जो है सपोर्ट करोगी तो तुम्हें जो है वो काफी लोग जो है वो प्यार करेंगे, क्योंकि तुम्हारी इमेज बहुत खराब हुई है। तो वो उसको भी काफी बातें सुनने को मिल रही है रेखा को, लेकिन मुझे लग रहा है वो कहीं ना कहीं जेन्युइन सपोर्ट कर रही है रेखा को। मुझे उसकी उस चीज से थोड़ा सा अलग लगता है, उसने अब तक वो वीडियोस क्यों डिलीट नहीं किए, क्योंकि अगर वो वीडियो डिलीट करती तो कहीं ना कहीं वो और ज्यादा अच्छी लगती कि नहीं यार उसको उस चीज का एहसास हुआ है। अभी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फिर कहीं वो थाली के बैंगन की तरह डोल ना जाए कुछ टाइम बाद, क्योंकि वो वीडियोस डिलीट ना होना ही बहुत बड़ी मुझे थोड़ा सा लगता है। थोड़ा सा खैर वो उसका अपना है कि उसने वीडियो क्यों डिलीट नहीं किया, लेकिन उस बंदी पे जो एफआईआर हुई वो कहीं ना कहीं ना उसका थॉट ये था कि यार सब तो सपना को सपोर्ट करे ना, तकरीबन हर पॉडकास्टर हर बंदा इस टाइम पे सपना को सपोर्ट कर रहा है। सवालात हजारों होने के बावजूद भी सपना की सपोर्ट नहीं खत्म किया। इवन मैं भी सपना को ही सपोर्ट कर रही हूँ कि भाई उसको, लड़की को सपोर्ट करना चाहिए। हाँ उसके सास ससुर को गालियां पढ़ने का हक नहीं है, मैं यहाँ पर ये बोल रही हूँ कि कोई भी इंसान जो इंसान के सास ससुर को भी गालियां दे रहा है वो भी गलत कर रहा है, क्योंकि उन्होंने भी ये सब कुछ सहा है, तो वो गलत वो भी नहीं है। उनकी जगह पे शायद उनका मेंटल लेवल अब वो चीज नहीं बर्दाश्त कर सकता, या उनको वो समझ अब नहीं रही है जो एक और समझदार इंसान में रहती है। उनकी एज हो चुकी है, ठीक है ना, तो वो अपनी समझ बूझ से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ टाइम बाद एहसास हो जाएगा कि वो अपनी पोतियों को खो चुके हैं, या उनको अपने पोती के जाने का गम उनको कुछ टाइम बाद एहसास हो जाएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अभी वो उस वक्त उस सेंस में नहीं है, उस वक्त उनके दिमाग पे यही लगा हुआ है कि शायद ये सपना ही कर पा रही थी, या सपना गलत है, इनको सपना से चिढ़ हो गई है। एक हो जाता है बहुओं से, सास बहू के रिश्ते और ससुराल वालों और बहू के रिश्ते हमेशा से ऐसे ही रहते हैं, तो वो इनका चलेगा कुछ टाइम बाद, लेकिन चीजें होंगी सेट, ये मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये एक घर है, वो उन्हीं का खून है, वो दोबारा सेट होंगी चीजें, दोबारा साथ ना रहे लेकिन आपस में मिलना जुलना हो जाए, और पोतियां जो है वो शक्लें देख लें दादा दादी, क्योंकि उनके पास वही रिश्ते हैं ना, पोतियों के पास भी क्या है, कोई रिश्ते नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद चीजें सेट हो जाएंगी। तो वो बंदी को लग रहा था यार सब तो सपना के सपोर्ट में, चलो मैं कुछ नया करती हूँ। और वो अगर उसकी पुरानी वीडियोस देखो और अब की वीडियोस देखो, जमीन आसमान का डिफरेंस है उसके व्यूज में, ठीक है ना। उसके पहले व्यूज अच्छे थे, फिर उसके व्यूज बिल्कुल ही डाउन हो गए थे, 1000 और 2-2 व्यूज आ रहे थे। जैसे उसने सपना के इस टॉपिक को छोड़ा है ना, जहाँ पर वो सपना के अगेंस्ट जाके खड़ी हुई है, वहां पर उसके अचानक बूम हुआ है और उसके व्यूज बहुत हाई चले गए। तो उसने व्यूज के लिए बहुत ज्यादा बोल गई है, जबकि इतना ज्यादा बोलने का नहीं बनता था। आप किसी औरत के लिए बोल रही हो तो आपको उस औरत को भी तो सोचना चाहिए। ठीक है आप उसको विक्टिम कार्ड बोल रही हो, वो विक्टिम कार्ड प्ले कर भी रही है, लेकिन
उसके ऊपर ये तो नहीं हट सकता ना कि उसके 2 हस्बैंड उसने ही मार दिए हैं। मतलब यार ये हमारे इधर समझ में नहीं आता। अगर हस्बैंड मर गया तो मतलब समझो औरत के चक्कर में आकर हस्बैंड मार दिया। यार ये कौन सा थॉट है, ये मुझे सीरियसली नहीं समझ में आता। और उस बंदी ने बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे बातें की हैं जहाँ पर उस पर वो काफ़ी कह रही है कि नहीं मैं एफआईआर से, लेकिन वो एफआईआर से कुछ चीज़ों से उसको जवाब देना पड़ेगा, कुछ चीज़ों का जवाब उसको जाके देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने उसकी वीडियोस में देखी है जहाँ पर मुझे लग रहा है कि एलिगेशन वाला सीन हुआ है, एफआईआर में आ सकते हैं। एक होता है रिव्यू करना, जो इनके चैनल पर जो चीज़ें दिख रही हैं उस पर रिव्यू करना, ठीक है, जो कमेंट सेक्शन में चल रहा है उस पर रिव्यू करना। एक होता है अपनी तरफ से बात बना के पेश करना जिसका रिव्यू और जिसका जवाब आपको देना पड़ेगा, प्रूफ आपको देना पड़ेगा जाके कि ये तुम किस बेस पे कह रहे थे, इसका प्रूफ लाओ, तुम्हारे पास प्रूफ है तो लाओ। तो वो शायद वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस पर वो औरत बैठी हुई, वो कह रही है कि नहीं मेरे पास सब कुछ है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन वो एफआईआर जो करवाई है वो रेखा ने ही करवाई है। और लखन ने बहुत ज़्यादा कहा था, लखन ने उसी को लेकर कहा था कि हर कोई एफआईआर करवाए ताकि जो है वो उस बंदी को पता चले। लेकिन मुझे भी लगता है अगर आप एज अ रिव्यूवर काम कर रहे हो तो सिर्फ हेट देना मुझे नहीं समझ आता। अगर आप एज अ रिव्यूअर काम करो, ठीक है, अगर आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी है तो वो तो फिर आप ऑब्वियसली दुश्मनी ही निकालोगे। लेकिन अगर आप एज अ रिव्यूअर अपने आप को बता रहे हो कि नहीं मैं तो जो है वो रिव्यू वाला काम कर रही हूँ और आप इस तरीके की हरकतें कर रहे हो, तो फिर आप वो रिव्यूअर नहीं हो, आप अगेन बेड के पीछे से जो है वो चुरा घूम रहे हो। ये मेरा मानना है। देखते हैं अब उस केस का क्या होता है, क्या सीन नहीं होता। शाम में उसने कहा है कि मैं वीडियो लेकर आऊंगी, एफआईआर का भी सब कुछ लेकर आऊंगी। तो क्या एफआईआर हो सकती हैं जो पॉडकास्टर ज़रा, अभी एक पॉडकास्टर का मुझे मैसेज आया मेरे ये जब एफआईआर वाले सीन हुआ ना कि क्या यार ये पॉडकास्टर्स पे एफआईआर हो सकती हैं। तो मैंने कहा देखो पॉडकास्टर पर एक वक्त पे जाके एफआईआर होती है, यानी एक इंसान है जो डिफेम कर रहा है, जो चीज़ें उसने अपने ब्लॉग्स में दिखाई नहीं है वो डिस्कशन नहीं हो रही है और आप उस पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हो। जैसे कि दीपिका की बेटी का नाम है, ठीक है ना, उसका प्रूफ अगर आपके पास हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर प्रूफ नहीं हुआ तो आप फंस सकते हो, सीधा सिंपल सा है ना। तो इसीलिए उस एलिगेशन पर आप सिर्फ बात कर सकते हो, लेकिन आप इधर अगर आपने ये बोल दिया ना कि उसकी बेटी तो है ही है, उसकी बेटी तो है, ये तो डन है, तो आपको वो प्रूफ, अगर उसने केस कर दिया तो आपको वो प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि किधर है उसकी बेटी, लाओ हमको दिखाओ प्रूफ, तुमने किस बात पर बेस पे कहा। तो ये एक एफआईआर बनता है। लेकिन जो इनके व्लॉग्स में दिख रहा है, आपका अपना ओपिनियन क्या है, अपने ओपिनियन पे क्या बात, उस पर एफआईआर नहीं बनती। आप गालम गलोच नहीं दे रहे हो, गालियों पे भी अक्सर एफआईआर कट जाती हैं, लेकिन वो भी पर बहुत बड़ी बात नहीं जाती, लेकिन हो जाता है। लेकिन इसीलिए रिव्यूवर, काफ़ी लोगों को लग रहा है कि जो रिव्यूवर और पॉडकास्टिंग का काम है बहुत खतरनाक काम है। देखो रोस्टिंग बहुत खतरनाक काम है, रोस्टिंग सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि रोस्टिंग में तो आपने सिर्फ एक बंदे को बैठ के रोस्ट ही करना है, यानी अगर उसको बुरा लग गया। और इस चीज़ की जीती जागती मिसाल हमारे पाकिस्तान में जो ना डकीरा है, यानी वो रोस्टिंग जब करता था ना तो उसको काफ़ी बंदे उठाने के लिए भी आ गए थे, उसने बहुत बार मार भी खाई है। और उसने सिंपल कहा है कि भाई कभी भी कुछ ऐसा होता है ना तो मैं आता हूँ भाई, सॉरी करता हूँ मैं, आप बता दो आपको कौन सा पार्ट खराब लगा है, मैं आपकी वीडियो हटा देता हूँ या मैं आपका उस पार्ट को कट कर देता हूँ। तो यही तरीका होता है अगर आप प्रोफेशनल काम कर रहे हो ना, यानी आप खुन्नस नहीं कर रहे, आप उस काम को सिर्फ एज अ प्रोफेशनल वे लेकर कर रहे हो। आप उनसे या तो इजाज़त ले लेते हो, कभी कभार काफ़ी लोग इजाज़त भी ले लेते हैं, जो बड़े बड़े पॉडकास्टर्स हैं ना, जो बड़े बड़े रोस्टर्स हैं, वो इजाज़त भी ले लेते हैं कि ठीक है हम आप पे रोस्टिंग कर रहे हैं, वो दे देते हैं हाँ ठीक है। लेकिन एलिगेशंस की आपको सफाई देनी पड़ेगी, एलिगेशंस पर अगर एफआईआर कटती है तो उसकी सफाई आपको देनी ही पड़ेगी। लेकिन बहरहाल अगर आप उनके व्लॉग्स पर रिव्यू कर रहे हो, अपनी लिमिट में रहते हुए उन्हीं व्लॉग्स को डिस्कस कर रहे हो, तो आपको कभी भी एफआईआर का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ वो स्ट्राइक वगैरह भेज सकते हैं, एफआईआर का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये नीश है, यूट्यूब की नीश है, आपको वो इजाज़त देता है रिव्यू करने का। आप फिल्म पे भी किसी पे काफ़ी, एक ना बीच में मेरे सामने ना एक वो आया था, पॉडकास्ट आई थी जहाँ पर एक पॉडकास्टर थी जो कि मूवीज़ के जो है क्लाइमैक्स बताती है, यानी एक मूवी शूट हो गई उसकी क्लाइमैक्स, तो उस पर एफआईआर कट गई थी कि वो मूवी के क्लाइमैक्स बताती है और मूवी को जो है ना नुकसान पहुंचता है। लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि वो मूवी रिलीज हो गई है। अब उस मूवी को वो अच्छा बोले बुरा बोले वो पब्लिक ओपिनियन है, ठीक है ना, वो उसका अपना ओपिनियन है, वो पूरा हक रखती है उसको रखना। अब वो उसका क्लाइमैक्स बताए ना बताए वो भी ये हक रखती है, क्योंकि आपने कहीं भी नहीं लिखा है कि क्लाइमैक्स किसी और को नहीं पता, क्योंकि मूवी रिलीज हो गई। मूवी रिलीज होने से पहले क्लाइमैक्स बता दी तो वो जुर्म था, क्योंकि वो मूवी अभी रिलीज नहीं हुई थी। लेकिन मूवी रिलीज होने के बाद वो क्लाइमैक्स, तो यही सीन है कि जो चीज़ उन्होंने यूट्यूब पे भेज दी है अब उस चीज़ पर डिस्कस हो रहा है, एक नॉर्मल वे में डिस्कस हो रहा है, यानी डिफेमिंग वाला सीन नहीं चल रहा है, सिर्फ डिस्कशन हो रही है, तो आपको कभी भी एफआईआर का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर एफआईआर कटती है, जैसे कि आप किसी पे एलिगेशन लगा दो बहुत बड़े बड़े जिसका कोई आपके पास प्रूफ नहीं है, तो इसलिए जो भी पॉडकास्टर काम करते हैं जब वो एलिगेशन वाला काम करते हैं ना, यानी अभी रिसेंट में मैंने देखा था, मैं कॉफ़ी को देखती हूँ यार, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं बहुत कम पॉडकास्टिंग देखती हूँ, तो मुझे कॉफ़ी ने जो ना बहुत उससे कहा था कि जो ना इसके पास बेटी है, दीपिका की बेटी है और मेरे पास प्रूफ भी है, ठीक है ना। तो यकीनन इसने ये बहुत बड़ी बात की, तो यकीनन उसने पीछे प्रूफ रखे होंगे, क्योंकि उसको पता है कि वो लीगल एक्शन में जा सकती है। कभी भी अगर दीपिका ने लीगल एक्शन किया, अव्वल तो दीपिका और इनकी फैमिली
लीगल एक्शंस पे इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करती हैं, क्योंकि वो बोलते हैं ठीक है जो चल रहा है चलने दो। क्योंकि मैंने बहुत कम देखा, सभा स्ट्राइक्स वगैरह भेज देती है, लेकिन दीपिका और शोएब तो इन सब चीज़ों में पढ़ते ही नहीं है। इवन नेहा ने इतना कुछ किया, उसके बाद भी ये कभी भी नहीं गए। नेहा हो गई, और वो कौन था यार जो उसका, आमिर जहांगीर जो कज़न था, तो उन्होंने कभी भी वो लीगल एक्शंस में नहीं गए। तो लीगल एक्शंस पे बिलीव नहीं करते, लेकिन उसने फिर भी कहा कि मेरे पास प्रूफ है। तो लेकिन उसने पीछे प्रूफ रखे होंगे, तभी उसने इतनी बड़ी बात कही है। तो देखो हमारे पास प्रूफ नहीं है, हम हमेशा कहते हैं एलिगेशन ही है ये, तो इसलिए हम उस चीज़ को करते ही नहीं। हमें पता है कि भाई अगर हमने इस चीज़ को बोल दिया कि नहीं उसकी बेटी है ये, तो कल को हमारे ऊपर केस पड़ा तो हमारे पास तो कोई प्रूफ नहीं है, तो हम तो फंसेंगे ना। तो ये काम होता है। तो होप्स हो कि आपका ये पॉइंट पूरा क्लियर हो गया हो। तो काफ़ी लोगों को इस एफआईआर के बाद, काफ़ी जो पॉडकास्टर हैं वो इस चीज़ पर थोड़ा सा डर रहे हैं कि यार ये क्या सीन हुआ है, क्या पॉडकास्टिंग इतनी ज़्यादा खतरनाक है। नहीं, पॉडकास्टिंग खतरनाक नहीं है, आपका कहना क्या है अंदर वो खतरनाक है, ठीक है ना। तो उस चीज़ पर ध्यान रखो, और हमेशा एलिगेशंस पे वर्क करो उनके सेफ, मैं कहता हूँ सेफ प्ले करो भाई। आप काम ही कर रहे हो ना। आप कोई भी इंसान, मुझे नहीं लगता है यूट्यूब पर इसलिए आता है तो वो अपनी ज़िंदगी में और झमेले पाले और सच्चाई के मामले में वो एफआईआर के उसमें जाए। कोई भी ये नहीं चाहता है। सब घरेलू औरतें होती है, ज़्यादातर घरेलू औरतें होती है ना, या तो छोटी बच्चियां हैं। अब जैसे कॉफ़ी चाय ये सब बच्चियां हैं अभी इस टाइम पर, ठीक है, वो एक एडल्ट एज पर आ गई है, लेकिन अभी फिलहाल वो बच्चियां हैं। तो वो कभी भी, कोई भी नहीं चाहेगा कि वो एक लीगल एक्शंस में फंसे, ठीक है। इसीलिए वो सब काम करते हुए ऐसा डरते हैं कि नहीं यार एक होना चाहिए। आप सेफ प्ले करो। सेफ प्ले कैसा होगा कि आप उनके व्लॉग्स के ही थ्रू, बस जो इनके व्लॉग्स में और उसी पर ही बात करो, तो कभी कुछ ऐसा सीन होगा ही नहीं। जब आप बहुत ज़्यादा आगे जाकर फजूल किस्म के जो है वो होशियारचंद बनोगे, और होशियारचंद बन के आप उनके बयानात दिखाने के लिए आ जाओ कि देखो उनकी ज़िंदगी में ये चल रहा है, इनकी ज़िंदगी की प्राइवेसी लीक करोगे, तो फिर तो भाई कहानी अलग हो जाती है। जिस तरीके से लखनीत वालों का सीन हुआ था, जब लखनीत और उसका सीन हुआ था तो लोगों ने बहुत ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ें शुरू कर दी थी, जिस पर उन्होंने एफआईआर कटवा दी थी कि देखो भाई ये डिफेम कर रहे हैं हमको। तो डिफेमिंग वाला सीन अलग है। और इनके व्लॉग्स पे जो बातें की थी, जिन्होंने व्लॉग्स के थ्रू बात की थी, वो सब साफ सुथरे निकल गए थे। लेकिन जिन्होंने बेवजह एलिगेशंस लगाए थे ना कि नहीं ये तो इसने कि अपनी तरफ से जो बड़ा चढ़ा के बता रहे होते हैं ना, तो वो सीन खराब हो जाता है। तो बहरहाल सपना के केस में भी यही हुआ है, उस बंदी के साथ भी यही हुआ है कि उसने जो डेड होशियारी की ना, वो डेड होशियारी उसको ले डूबी है। काफ़ी जगह पे वो फंस भी सकती है और काफ़ी जगह से वो स्मूथली निकल भी जाएगी। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो या पॉडकास्टिंग का काम खतरनाक नहीं है, ये मैं बता रही हूँ। सिर्फ वो चीज़ खतरनाक है कि आप कर क्या रहे हो और किस बेस पे कर रहे हो। अगर पॉडकास्टिंग इतनी, यार स्पिलबर्ग को देख लो, कितने कितने बड़े बड़े लोगों को लेती है, हाथ में ही लेती है ना भाई, उन पे ही बात करती है, उन पे बात करके वो निकलती भी है। आज तक कभी उसको कुछ ऐसा फेस नहीं करना पड़ा है, क्योंकि उसको भी पता है कि क्या बात करनी है। वो उन्हीं पे बात करती है जो सोशल काम चल रहा होता है, जो सोशल पे आ रहा होता है, सोशल मीडिया जो दे रहा होता है, वो उसी पे काम करती है। वो अपनी तरफ से कुछ भी पॉइंट नहीं निकाल के आती, क्योंकि सबको अपने अपने पता होते हैं पॉइंट्स। तो इसीलिए भाई सपना को सपोर्ट करना बंद ना करो, उस बंदी को सपोर्ट करो, उसकी वीडियोस देखो, ताकि जितने हम उसकी वीडियोस वगैरह देखेंगे उसको अच्छे व्यूज़ मिलेंगे। शेयर करो उसकी वीडियो को, ताकि वो अपनी बच्चियों को एक अच्छी ज़िंदगी दे सके। देखो भाई अकेली तो है ना, ये बात तो कहीं से भी नहीं है कि वो अकेली नहीं है। अकेली है, उसको अकेली बच्चियाँ पालनी है, वो घर से निकली गई है। आगे उसको कितने पैसे मिलते हैं क्या नहीं मिलते हैं, अच्छा खासा अर्न वो यूट्यूब से ज़रूर कर सकती है, लेकिन वो भी उस वक्त जब हम उसको सपोर्ट करेंगे, हम उसको देखेंगे। उस लड़की ने बहुत कुछ सहा है ज़िंदगी में। ज़रूरी नहीं है कि वो मरेगी तो ही हम उसको मजलूम समझे, उसको हम उसकी ज़िंदगी मजलूम समझ सकते हैं। और एक तरफ हम उसको सास ससुर को गाली देने का भी हक नहीं रखते। वो अपनी जगह पर क्या सोच के उन्होंने ये सब फैसले किए हैं, वो अपनी जगह पर उनको पता है, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे नहीं है। सपना ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे क्लियरली रखे हैं, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यूज यहाँ पे नहीं है। तो ये बात भी हमें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, इसका मतलब कहीं से भी ये नहीं कि सपना गाली पढ़ने का हक रखती है। ना सपना गाली पढ़ने का हक रखती है, ना उसको सास ससुर, और ना जो इंसान मर गया वो गाली पढ़ने का। मुझे उसको भी थोड़ा सा देख के बुरा लगता है कि उस इंसान को बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ रही हैं, जो कि मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है। खैर, बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और होप्स हो कि आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया हो जिसने मुझसे पूछा था ये पॉइंट। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।